आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के आदेश की, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने से 24 घंटे पहले सभी यात्रियों की पीएनआर डिटेल्स कस्टम विभाग के अधिकारियों के साथ साझा करनी होंगी। जानेंगे कि विदेश जाने वाले यात्रियों को कौन कौन सी जानकारियां सरकार के साथ साझा करनी होंगी। समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों की तरह देश के बैंकों को चूना लगाकर विदेश भागने वाले अपराधियों की शामत आने वाली है। जी हां, मोदी सरकार अब इस तरह का अपराध करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने विमान कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने से 24 घंटे पहले सभी यात्रियों की पीएनआर डिटेल्स सीमा शुल्क यानी कस्टम विभाग के अधिकारियों के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल कस्टम विभाग द्वारा देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले यात्रियों की निगरानी में किया जाएगा। इससे विदेश भागने वाले अपराधियों पर लगाम लगेगी। अब समझते हैं कि यात्रियों को सरकार के साथ क्या क्या जानकारियां साझा करनी होंगी। इन प्रावधानों के तहत विमान कंपनियों को देश में आने वाले या देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के नाम, बिलिंग, पेमेंट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, टिकट जारी करने की डेट और यात्रा की तिथि, सहयात्रियों की डिटेल्स, ट्रैवल इटिनरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ट्रैवल एजेंसी, बैगेज इंफॉर्मेशन और कोड शेयर इंफॉर्मेशन जैसी डिटेल्स साझा करनी होंगी। इस अधिसूचना के मुताबिक इस नियम का पालन नहीं करने पर एयरलाइन को हर उल्लंघन पर न्यूनतम 25,000 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी एजेंसियों को भी यात्रियों से जुड़ी जानकारी साझा की जा सकेगी। इस बारे में हमने फाइनेंशियल मामलों के जानकार शरद कोहली से बात की। आइए समझते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है। देखिए, नया नियम लाया गया है जिसका अगर पूरे हम नियम के नाम पे भी जाए पता होना चाहिए। हम उसको पैन रीर कहते हैं। पैन रीर हो गया पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 2022। ये इस नया एक रेगुलेशन लाया गया है। इसके अंतर्गत सभी एयरलाइंस को 24 घंटे पहले, आने वाली भी जाने वाली भी, उनको 24 घंटे पहले सीबीआईसी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, अपना पहले रजिस्ट्रेशन करा के उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी पैसेंजर्स के बारे में। पैसेंजर्स का पीएनआर, पैसेंजर्स की जो कोई उनकी डिक्लेयर्ड वैल्यू है, मान लीजिए वो सामान लेके आ रहे हैं, मान लीजिए किसी एयरपोर्ट से वो उड़ के आते हैं, वहां उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। पैसेंजर की बाकी डिटेल्स भी, वहां पर किस डेट को वो आ रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं, सारी डिटेल्स ये 24 घंटे पहले सभी एयरलाइंस को सीबीआईसी को देनी पड़ेगी। ये इसलिए लाया गया है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप स्मगलिंग जैसा काम देखने को मिलता है या स्मगलिंग देखते हैं तो स्मगलिंग दो तरीके से होती है। एक तो इंडिया से बाहर सामान ले जाया जाता है गैर कानूनी तरीके से, एक इंडिया में लाया जाता है गैर कानूनी तरीके से, दोनों को स्मगलिंग कहते हैं। तो स्मगलिंग पे नजर रखने के लिए जो हैबिचुअल स्मगलर्स हैं, मान लीजिए कोई ऐसा स्मगलर है जो यहाँ से जा रहा है, जो पहले भी किसी मामले में पकड़ा जा चुका है, उसका नाम अगर पहले आ जाता है उसको फ्लैग कर दिया जाएगा, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और सीबीआईसी को पहले से पता लग जाएगा कि अमुक नाम का व्यक्ति भारत में लैंड करने वाला है। मैं आने वाले की बात कर रहा हूं। तो उसकी सीबीआईसी कस्टम जब उसको एयरपोर्ट पे चेक करते हैं तो उसको थोरोली चेक किया जाएगा या उसको एक तरफ बुला लिया जाएगा। ऐसे ही जो जाने वाले लोग हैं, जो लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं, उनको पता होगा इस बात का कि आप जब भारत से बाहर जाते हैं तब भी आपका एक तरह से कस्टम चेक किया जाता है कि आप कितनी करेंसी ले जा रहे हैं, क्या चीज उठा के ले जा रहे हैं, कोई ड्रग तो नहीं ले जा रहे हैं, कोई सोना तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ही जाने वालों की भी तो पहले से सीबीआईसी के पास उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा, जिससे कि उसकी पहले से तहकीकात की जा सके और उसको जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट पर रोका भी जा सके, उसको पकड़ा भी जा सके। भारत में पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। प्रक्रिया यह है कि हर एयरलाइन को अब सीबीआईसी के पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के पास अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो एक डिक्लेरेशन हर फ्लाइट का उनके पास फाइल करेंगे। यदि कोई एयरलाइन ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं करती है, मतलब इसमें अगर वो डिफॉल्ट कर जाती है, गड़बड़ कर जाती है, मिस कर जाती है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि कम से कम 25,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 पेनल्टी लगेगी। और एक बात जो मैं इसमें बहुत जरूरी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक पहलू हमने देखा, एयरलाइंस की ड्यूटी हमने देखी, उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा और उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उन पर जुर्माना लगेगा। सरकार की बात हुई कि सरकार को ये इंफॉर्मेशन अब निरंतर सरकार के पास डेटा आता रहेगा। जब जब कोई फ्लाइट यहां पर आएगी,
सीबीआईसी का एक अलग से डेटाबेस होगा जिसमें फ्लाइट की सारी डिटेल्स, उन पैसेंजर्स की सारी डिटेल्स होंगी। अब बात आती है पैसेंजर की। तो देखिए, पैसेंजर की जहां तक बात है तो पैसेंजर को अपनी डिक्लेरेशन एयरलाइन को वो पहले से देता है। पैसेंजर को इसमें कुछ एडिशनल काम नहीं करना है। जो लोग उड़ान भर रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि एयरलाइन अपने आप करेगी। पर हो सकता है पैसेंजर के लिए कुछ सुविधा हो जाए, क्योंकि अगर आपकी जानकारी पहले से है तो जो पूछताछ कई दफे आपसे एयरपोर्ट पर करी जाती है, हो सकता है वो पूछ जिसमें आपका पासपोर्ट मांगा जाता है, आपकी टिकट की डिटेल्स मांगी जाती है, वो डिटेल आपकी शायद ना मांगी जाए। इससे आपका जो ट्रांजिट टाइम है वो कम हो जाएगा। पैसेंजर उल्लंघन तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो जिम्मेवारी दी गई है ये एयरलाइन को दी गई है। तो बात है एयरलाइन और सीबीआईसी के बीच की, ये बात उन दोनों के बीच के, पैसेंजर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई एयरलाइन इसका उल्लंघन करती है, यानी कि 24 घंटे पहले वो अपने जहाज में आने वाले या जाने वाले पैसेंजर्स की जानकारी नहीं देती है, तो कम से कम 25,000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये जुर्माना 50,000 तक हो सकता है। तो ये जुर्माना उस एयरलाइन को भरना पड़ेगा। और ध्यान देने वाली बात है, इस पंजीकरण के लिए ना केवल इंडिया की एयरलाइंस को रजिस्टर करना पड़ेगा, सभी विदेशी एयरलाइन जो भारत में अपने विमान उड़ाती हैं, आने का भी जाने का भी, उन सबको सीबीआईसी के पास अब इस नए अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिस अधिनियम का नाम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रेगुलेशन पैन रीर 2022। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सोमवार 8 अगस्त की तारीख में पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रेगुलेशंस 2022 को अधिसूचित किया है और देश विदेश की सभी विमान कंपनियों को इसका पालन करने को कहा है। इन प्रावधानों का उद्देश्य यात्रियों का रिस्क एनालिसिस करना है। ये प्रावधान क्यों लाए गए हैं, कस्टम बोर्ड की तरफ से इसकी कोई खास वजह नहीं बताई गई है, लेकिन सीबीआईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इसके जरिए कस्टम विभाग बेहतर रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए एडवांस में सूचनाएं एकत्र करना चाहता है। इमिग्रेशन के आंकड़े यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के समय उपलब्ध होंगे। जानकारों का मानना है कि बैंक लोन डिफॉल्टर्स को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए इसे लाया गया है। इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इस तरह के डेटा की मांग की थी। इसके अलावा सीबीआईसी ने नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर पैसेंजर का गठन किया है, जो विमान कंपनियों से मिली सूचना के जरिए कस्टम एक्ट के तहत अपराधों को रोकने के लिए काम करेगी। इस प्रावधान के बाद भारत 60 अन्य देशों के क्लब में शामिल हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की पीएनआर डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। इससे पहले भारत में विमान कंपनियों को इमिग्रेशन अथॉरिटीज को सिर्फ यात्रियों के नाम, राष्ट्रीयता और पासपोर्ट डिटेल्स साझा करनी होती थी। सरकार ने 2017 के बजट में पीएनआर डिटेल साझा करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब जाकर सोमवार को अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत हुई। सितंबर 2020 में सरकार द्वारा संसद में साझा की गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की तरफ से बैंकों के साथ फाइनेंशियल अनियमितताओं से संबंधित मामलों में शामिल 38 आर्थिक अपराधी 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक देश छोड़कर भाग गए। इनमें से 20 व्यक्तियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए आवेदन दायर किए जा चुके हैं। 14 व्यक्तियों के लिए विभिन्न देशों में प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए थे। इतना ही नहीं, 11 व्यक्तियों के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उनको सुनते हैं। अब ये नियम लाया गया है, विजय माल्या और मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इनके नाम से भी इसको जोड़ा जा रहा है कि जब बातें करी जा रही थी अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्योंकि ये चिड़िया निकल गई थी, ये कबूतर यहां से निकल गए थे, उस समय सरकार पर भी, विपक्ष पर भी इल्जाम लगे कि आपने इनको जाने दिया। कुछ हद तक मैं समझता हूं कि ये उस चीज को भी चेक करने में, क्योंकि अगर सीबीआईसी भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, तो अगर भारत सरकार के पास पैसेंजर्स की, आने वालों की भी जाने वालों की भी पहले से इंफॉर्मेशन रहती है, तो आप इनको एयरपोर्ट पे रोक सकते हैं। हालांकि मैं यहां एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है एयरपोर्ट पर आते समय भी जाते समय भी, जिसमें आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है, आपका वीजा चेक किया जाता है, ये चीज वहां भी पता लगाई जा सकती है। पर इमिग्रेशन में वो व्यक्ति जब आता है, जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचता है, लैंड करने के बाद या जाते टाइम इमिग्रेशन, अगर 24 घंटे पहले, मैं समझता हूं अगर इमिग्रेशन को भी ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो मुझे लग रहा है ये जो हम मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे कबूतर जो यहां से उड़ गए हैं, भारत सरकार का पैसा, बैंकों का पैसा लेके फ्रॉड करके,
उन लोगों पर और अच्छा शिकंजा कसा जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन साथ साथ सीबीआईसी के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी अगर मिल जाए तो मैं समझता हूं ये और ज्यादा कारगर साबित है। जो कुछ विकसित देशों में ये नियम पहले से है, और जो लोग मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यूके लंदन ट्रैवल करते हैं, उन्होंने नोट किया होगा कि कई दफे जब वो लंदन से बाहर जाने लगते हैं, वापस भारत आने लगते हैं, तो उन्होंने नोट किया होगा उनका इमिग्रेशन चेक नहीं होता। तो बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि हमें वापसी में तो देखा ही नहीं किसी ने, हम तो सीधा सिक्योरिटी चेक करा के और निकल गए या कस्टम से निकल गए। तो वहां पर एयरलाइन, बहुत पहले से ये नियम है बहुत सारे देशों में कि एयरलाइंस को पहले से ये जानकारी इमिग्रेशन को, मतलब सरकारी विभाग को एयरपोर्ट पर देनी होती है कि कौन से पैसेंजर्स आपके विमान में आ रहे हैं और कौन से पैसेंजर्स आपके विमान में जा रहे हैं। और एक आखिरी बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा वो ये है, क्योंकि इंफॉर्मेशन 24 घंटे पहले देनी होती है, तो अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं जिनको इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ता है। मान लीजिए अभी किसी के साथ कोई भगवान ना करे कोई वहां पर उसका कोई रिश्तेदार बीमार है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी होती है जिसके कारण किसी को अचानक यहां से कुछ ही घंटे में ट्रैवल करने का निर्णय लेना पड़ता है। तो क्या ऐसे में एयरलाइन बुक ही नहीं करेगी? क्योंकि अगर एयरलाइन बुक करती है तो वो तो ये कहेगी साहब हम तो 24 घंटे पहले सीबीआईसी को अपना सारा ब्यौरा दे चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इन नियमों में कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान होगा जिसमें इमरजेंसी ट्रैवल जो होता है, जिसमें आपको कई दफे बुकिंग, हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा वो टिकट बहुत महंगी मिलती है जो आपको इमरजेंसी में बुक करानी पड़ती है, तो ऐसा प्रावधान इन अधिनियमों में, नियमों में जरूर होगा कि इमरजेंसी में यदि कोई ट्रैवल करता है तो वो एयरलाइन इन बचे कुचे पैसेंजर्स का डिटेल 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे से कम में भी दे पाएगी। हो सकता है कोई शुल्क जमा करके, या एज एन इमरजेंसी मेजर के मान लीजिए 2-4 लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी जानकारी दे जाए। कुल मिलाकर आपके जाने की खबर अब 24 घंटे पहले भारत सरकार के पास पहुंच जाने वाली है। पहले ये अमूमन होता था जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंच जाते थे। आप तैयार रहिए, आपके जाने की खबर ना केवल आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को रहेगी, अब भारत सरकार को भी वो खबर 24 घंटे पहले रहने वाली। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप इस एपिसोड के बारे में अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।